Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 mistakes that you all have to definitely avoid in pre-boards. Why? Because you all know जो pre-boards हैं they are basically your boards की तैयारी. अगर आप pre-boards में अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हो it definitely means कि आप boards में भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. बट pre-boards जो है ना ये काफ़ी ट्रिकी होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की गलतियां प्री-बोर्ड्स में हो जाती है. एंड since I have an experience of like 7+ years so far, so I already know कि बच्चे किस टाइप की गलतियां करते हैं. So before you make those mistakes in pre-boards, जल्दी से इस वीडियो को देखकर उन mistakes को note down कर लो ताकि आप अपने pre-boards में वो mistake ना करो. So what are we even waiting for? जल्दी से वीडियो को like कर दीजिए and do not forget to subscribe to our channel and make sure you watch the video until the very end to avoid all the possible mistakes in your pre-boards. तो भाई अब हम फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. Let us just begin with our mistake number 1. सबसे बड़ी मिस्टेक, ट्राइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस इन अ सिंगल डे. भाई हम सबको पता है कि बोर्ड्स के लिए तो फिर भी प्रिपरेशन लीव्स मिल जाती है, बट प्री बोर्ड्स के लिए ना जी ना, ये तो आप दूर दूर तक भूल जाइए. और ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस ना एक दिन में कवर करने की कोशिश करते हैं. ये ही नहीं करना है. इसके बजाय आपको क्या करना है कि देखो अभी भी आपके पास टाइम है प्री बोर्ड्स आने में. और आपके पास बहुत सारी छुट्टियां भी बढ़ रही है फेस्टिवल्स में, तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करो और थोड़ा थोड़ा सिलेबस करो. और प्री बोर्ड से पहले पूरा सिलेबस अच्छे से नहीं करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और उन टॉपिक्स को सबसे अच्छे से करना है जो आपको आते हैं. इन केस देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो आपने नहीं छुए हैं, नहीं आते, उनको छोड़ दो. ठीक है, यू हैव टू बेसिकली गिव योर बेस्ट एज पर द टॉपिक्स दैट यू आर अवेयर ऑफ और उसी बेसिस पे अपने आप को जज करो. तो अभी से थोड़ी सी तैयारी शुरू करो ताकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा बर्डन ना फील हो. एंड डू नॉट ओवरलोड इंफॉर्मेशन ऑन योर माइंड ऑन दैट डे, बिकॉज एक दिन में आप क्या सोचते हो, मतलब आप आइंस्टाइन बन जाओगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है. सो अभी से वो कंसिस्टेंसी वाली पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दो ताकि प्री बोर्ड्स के टाइम पे उतना बर्डन ना. मिस्टेक नंबर 2, ओवरलुकिंग प्रीवियस ईयर पेपर्स. बेटा टीचर हूँ, एक टीचर की सोच बता देती. जैसे ही टीचर्स आपके प्री बोर्ड्स का पेपर बनाना स्टार्ट करती है ना, 2 चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है. PYQs जरूर होने चाहिए और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जरूर होने चाहिए. तो बच्चे क्या करते हैं, ठीक है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी तो फिर भी रेफरेंस बुक से कर लेते हैं, बट PYQs को कोई नहीं छूता. कौन करे, कहाँ से ढूंढे. तो प्लीज ये गलती भी बिल्कुल मत करना. मैं बहुत सारे अपनी जो चैप्टर्स करवाती हूँ, बहुत सारे के सारे चैप्टर्स जो करवाती हूँ, उनके जब क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ ना प्लस बैच में, आई मेक श्योर टू टेल माई स्टूडेंट्स ऑल दी PYQs. ठीक है, उनके सामने प्रॉपर ईयर भी मेंशन होता है किस किस ईयर में आए हैं. ठीक है, तो या तो आप इंटरनेट से PYQs ढूंढ लो या फिर आप प्लस बैच ज्वाइन कर लो मेरा, और वहां पे आपको सारे के सारे PYQs एट वन प्लेस मिल जाएंगे अलॉन्ग विद नोट्स. बट जो भी करो इन PYQs को इग्नोर बिल्कुल मत करना. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस जरूर करके जाना सो दैट यू कैन get a good idea of the kind of questions that you can expect in boards as well, because boards also has a tendency to repeat the same previous year questions. और पक्का ये टिप मान के जाओगे तो आपको प्री बोर्ड्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी. ट्रस्ट मी ऑन दैट. Moving on to the mistake number 3, prioritizing reference books over NCERT. जैसे ही प्री बोर्ड आता है ना, बच्चे क्या करते हैं, NCERT तो छोड़ो रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं. बेटा रेफरेंस बुक्स दे आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर NCERT. यस, इफ यू आर कंप्लीटली थरो विद योर NCERT एंड द क्वेश्चंस इन देम, उसके बाद अगर आप रेफरेंस बुक पे जाते हो तो वो डेफिनेटली इंडीड आपको हेल्प करेगा. बट बेटा अगर आपके NCERT ही आपने आज तक एक बार नहीं पढ़ी है तो उसके बिना रेफरेंस बुक आपको कोई हेल्प नहीं कर सकती. बिकॉज भाई CBSE बोर्ड खुद बोलता है कि भाई जो आपके क्वेश्चंस बन के आएंगे वो NCERT के पैटर्न के हिसाब से ही बनकर आएंगे. तो सबसे पहले आपको NCERT करनी है. एंड अगर NCERT के साथ थरो हो तब रेफरेंस बुक पे जाना है. और रेफरेंस बुक्स में भी ये नहीं कि 3-4 रेफरेंस बुक सामने खोल के रख दिए और हर रेफरेंस बुक से पढ़े जा रहे हो. प्लीज डोंट डू दैट. ठीक है, आपके पास एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए और वही रेफरेंस बुक आपके लिए काफी है. ठीक है, अगर आप बहुत सारी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो बट किसी भी बुक से अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, थरो स्टडी नहीं करी है, सो इट्स नेवर गोना टर्न आउट टू बी फ्रूटफुल फॉर यू. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव वन गुड रेफरेंस बुक्स जहां से आप अच्छे से पढ़ रहे हो. बट उससे पहले NCERT सबसे पहले क्लियर होना चाहिए. एंड माइंड यू CBSE के बहुत सारे PYQs जो होते हैं वो NCERT से भी आते हैं. तो सबसे पहले NCERT करनी है. वरना आप ये भी कर सकते हो कि जब तक आपके प्री बोर्ड स्टार्ट नहीं हुए हैं एक बारी NCERT पढ़ लो अच्छे से.
ठीक है, समझ लो, पढ़ने का मतलब नहीं करके पढ़ लिया खत्म कहानी, आपको समझ आना चाहिए, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आने चाहिए, ठीक है। सो एक बार ये एनसीईआरटी थरो हो गई, आई एम नॉट सेइंग फॉर ऑल दी चैप्टर्स फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स, बट यस वो चैप्टर्स जो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर आएंगे ही आएंगे, उनको एटलीस्ट कर लो। एंड देन उसके बाद यस, एग्जाम से पहले आप रेफरेंस बुक्स या नोट्स की मदद ले सकते हो कम टाइम में एफिशिएंट तरीके से रिविजन करने के लिए। मूविंग अहेड, नॉट प्रैक्टिसिंग दी रीसेंट सैंपल पेपर्स। जब मैं पीवाईक्यूज की बात कर रही थी, मैंने बोला था ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अब आपको अलग से कोई रेफरेंस बुक उठाने की जरूरत नहीं है। मेरा सजेशन मानो, जो रीसेंट सैंपल पेपर्स है ना, इस साल के, पिछले साल के, वही कर लो हर एक सब्जेक्ट के लिए। वहां पे इतने सारे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी रीसेंट टाइप के, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस एक तरीके से आप पूरा का पूरा पेपर ही सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो आप कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, कौन से टाइप के क्वेश्चंस में आपको गलतियां आ रही हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में कहाँ कहाँ आपको फोकस करना है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, एवरीथिंग, ठीक है। और जो रीसेंट सैंपल पेपर्स है, कई सारे स्कूल टीचर्स तो ये करते हैं कि डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो बच्चा पार्टी प्लीज अपने रीसेंट सैंपल पेपर्स को इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में इजीली वो अवेलेबल मिल जाएंगे अलॉन्ग विद मार्किंग स्कीम, ठीक है। तो पहले उसे खुद सॉल्व करो, उसके बाद मार्किंग स्कीम से चेक भी करो कि भाई कहाँ कहाँ और कितनी गलतियां हो रही हैं। मूविंग अहेड गाइस, focusing more on your friend's progress, and I think this is a universal problem. This is a problem which is common to all of us, ठीक है। हमारा फोकस इस पे नहीं होता है कि हमें कितना आता है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे दोस्त को आखिर कितना आता है। गाइस देखो, अगर आप अपने दोस्त को कॉल करते हो ये जानने के लिए उसने कितना पढ़ा है, तो अगर उसने आपसे ज्यादा पढ़ लिया है तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, एंशियस हो जाओगे कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। एंड इन केस योर फ्रेंड सेज कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि भाई जब मेरे भाई ने कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं क्यों कुछ पढ़ूं, ठीक है। अपन साथ साथ ही तो हैं, ठीक है, जितना उसे आता है उतना मुझे भी आ जाएगा, ठीक है, सेम टाइप के नंबर आ जाएंगे। बेटा यू हैव टू रियलाइज दैट योर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इज यू योरसेल्फ, नॉट एनीबॉडी एल्स इन द क्लास। किसी और ने कितना पढ़ा है या कितना नहीं पढ़ा है, उससे आपके आंसर्स पे, आपके मार्क्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आना। व्हाट्स गोना इम्पैक्ट इज योर ओन मार्क्स, करेक्ट। तो आपको अपनी प्रोग्रेस पे फोकस करना है, आपको अपने हिसाब से टाइम को मैनेज करके चलना है। डू नॉट रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, इट्स नेवर गोना हेल्प यू, ट्रस्ट मी, इट्स नेवर गोना हेल्प यू। बीन देयर डन दैट, नेवर हेल्प मी, ठीक है। तो प्लीज बिल्कुल मत करिएगा। And that's it. These were all the problems. But before you go, guys, अगर आपने अभी तक ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो नहीं करा है तो प्लीज अभी के अभी जाके कर दो, बिकॉज जिस तरीके से हम फ्री क्लासेस यूट्यूब पर लेते हैं, सिमिलरली बहुत सारी फ्री क्लासेस हम एप्लीकेशन पर भी लेते हैं, वहाँ पे नोट्स भी मिलते हैं, पोल्स भी होते हैं। तो जल्दी जल्दी जाके ऐप डाउनलोड करो और फॉलो कर लो। उसके अलावा गाइज, डू यू नो दैट एप्लीकेशन पे एक फ्री एक्सेलरेटर स्पेशल क्लास सीरीज चल रही है, वेयर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 और फाउंडेशन वाले बैचेस को एजुकेटर्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा रहे हैं, वो भी पोल्स के थ्रू। और इसमें पार्टिसिपेट करने में आपको 70% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। द सीरीज इज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन October 8। अभी तक एनरोल नहीं करा तो जाके करो। उसके अलावा वो बच्चे जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मास्टरी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, ताकि आप लोग जो है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पर्सनलाइज बनाए गए टेस्ट को अटेम्प्ट कर सके और एक रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस ले सके। एवरी सैटरडे एंड संडे 10 AM आप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। एनरोल राइट अवे। ऑल्सो गाइज, अनसेट में पार्टिसिपेट करा? नहीं करा? क्यों नहीं भाई, अनसेट इज अनअकैडमी नेशनल स्कॉलरशिप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। IIT JEE की तैयारी कर रहे हो, नीट UG की तैयारी कर रहे हो, क्लास 6 से क्लास 12 किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हो, आपको ये टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड सर्न जाने का मौका मिल रहा है। 90% तक की स्कॉलरशिप, 300 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल रही है बच्चों को। बहुत हाई चांसेस है आपको भी मिल जाए। और सिटी टॉपर्स और स्कूल टॉपर्स तक को भी प्राइज मिल रहा है। मंडे टू सैटरडे 4 to 6 PM हो रहा है, संडे को 10 AM से 10 PM के बीच कभी भी ये टेस्ट दे दो। और सिर्फ 60 मिनट्स का टेस्ट है, और September 22 को ये टेस्ट स्टार्ट भी हो गया है। October 20th इज द लास्ट डेट। गो डू इट राइट अवे। कितना ही टाइम बचा है, जल्दी जल्दी जाओ। एंड गाइज, बिफोर यू गो, अगर आपको ओशन मैम से अपना सारा का सारा सिलेबस करना है तो ऑल स्टार्स बैच को अभी के भी ज्वाइन कर दो। October 10 को हमारा राउंड 2 का सिलेबस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत अमेजिंग टीचर्स हैं, बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ाते हैं। एनरोल राइट अवे। आप चाहो तो आप मंजिल बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, सेम फीचर्स वहां पर भी अप्लाई होते हैं। एंड क्लास 9 के बच्चे हो तो आप उन्नति बैच को ज्वाइन कर सकते हो।
तो गाइस, आपको पता है या नहीं पता है कि अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अनलॉक ऑफर, जहां पे आपको सीधा सीधा अरे वॉल्यूम भी अड़ा गया, तो कहाँ गया अनलॉक ऑफर? अब करना। तो गाइस, आपको पता है या नहीं पता है कि अनअकैडमी ने लॉन्च करा है अनलॉक ऑफर, जहां पे सीधा सीधा आपको मिल रहा है 50% ऑफ, वो भी सारी सीबीएसई सब्सक्रिप्शन पर। तो अगर अभी तक भी आपने अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सो अनलॉक कोड यूज करिए और अभी के अभी लीजिए। एंड माइंड यू, द ऑफर इज ओनली फॉर लिमिटेड टाइम, ठीक है? तो जल्दी जल्दी जाके अवेल कर लो। Unacademy. Let's crack it.